तो अगर आपको अर्जेंटली जो है पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की जरूरत है, पर्सनल लोन मतलब किसी भी आपने पर्सनल नीड के लिए लेना है, और बिजनेस लोन मतलब अगर आपको किसी अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको बढ़ाना है, उसके लोन लेना है, तो पर्सनल लोन और बिजनेस लोन ना लेके आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो। अब पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रह रहा है बैंकों में वो 14 से 15% के अराउंड रहता है, लेकिन जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रहता है जिसमें अगर आपके पास कोई भी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसको आप बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पर लोन ले सकते हो, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो आपका जो है लगभग 9 से 10% के अराउंड देखने को मिलता है। ज्यादातर बैंकों में 9 से 10% के अराउंड रहता है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, तो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट पर अगर आप एचडीएफसी बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हो तो 8.95 मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट और मैक्सिमम 9.95% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो उसके इसमें 9.25 से स्टार्टिंग होगी, 10.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अगर आपके पास कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट पर एचडीएफसी बैंक आपको 9.25 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है, 10.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम जाता है। अब यहाँ पे हम ये भी देखने वाले, अगर मेरे पास एक 25 लाख रुपए की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट पर एचडीएफसी बैंक हमको मैक्सिमम कितना जो है लोन प्रोवाइड करेगा और मेरी कितनी सैलरी होनी चाहिए लोन लेने के लिए। तो ये तो बात करी हमने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर हम यहाँ पे कुछ अदर बैंकों का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें एचडीएफसी बैंक के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से, तो देखिए एसबीआई बैंक इस समय आपको 9.75 पर ऑफर कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 10.85 पर ऑफर करा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 9.25, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 9%, एलएनटी फाइनेंस में 9.5%, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 9.5%, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 9.75, आईसीआईसीआई बैंक 10.85, टाटा कैपिटल 9%, एक्सिस बैंक 10.50, पंजाब नेशनल बैंक 10.15। तो जैसे आप देख सकते हो जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो आपका रहता है लगभग 14-15% के अराउंड, लेकिन जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रहता है वो आपका 9 से 10% के अराउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। पर्सनल लोन से तो काफी कम होता है। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक सिक्योर्ड लोन है, मतलब सिक्योर्ड लोन होता है जिसमें आप कुछ चीज बैंक में गिरवी रख रहे हो, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, इसके अलावा गोल्ड लोन हो गया, ये आपके सिक्योर्ड लोन में आते हैं। वहीं आपका पर्सनल लोन और बिजनेस लोन ये आता है अनसिक्योर्ड लोन में, जिसमें जो है आपको कोई गारंटी वगैरह रखनी नहीं पड़ती, तभी आपसे वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा लिया जाता है। तो पर्सनल लोन ना लेके आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो किसी भी अदर बैंक से। तो हम फिलहाल यहाँ पे बात करने वाले एचडीएफसी। अब देखने वाले प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है। तो देखिए सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे 1.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जाती है। अगर हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बेनिफिट देखें तो कस्टमाइज रीपेमेंट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, इजी डॉक्यूमेंटेशन आपको देने पड़ते हैं, 24/7 असिस्टेंट मिल जाता है, ऑनलाइन लोन अकाउंट को ही आप मैनेज कर सकते हो घर बैठे। इसके अलावा फीचर्स की बात करें जिसमें आपको जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन मिलेगा तो उसको आप किसी भी अपनी पर्सनल नीड के लिए भी यूज कर सकते हो, बिजनेस नीड के लिए भी यूज कर सकते हो। पर्सनल नीड जैसे मैरिज, मेडिकल एक्सपेंसेस। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच से जो है अप्लाई कर सकते हो, इंडिया में किसी भी ब्रांच से। इसके अलावा लॉन्गर टेन्योर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है आपका। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मिनिमम एज अप्लाई करने की लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की रहती है 21 साल, मैक्सिमम 65 ईयर के जब अपने लोन को चुका सकते हो। प्रोफेशन कोई भी सैलरीड और कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड मेनली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन रेजिडेंट ओनली अप्लाई कर सकते हैं। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको मैक्सिमम 15 सालों के लिए मिलता है। जैसे आप पर्सनल लोन लेने जाते हो तो पर्सनल लोन तो आपको 6-7 साल के लिए मिलता है, लेकिन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको 15 साल के लिए मिलता है। अब 15 साल के लिए मिलता है तो जिससे आपकी ईएमआई भी कम हो जाती है। पर्सनल लोन में अगर आप मान लीजिए 5 लाख का लोन जो है यहाँ पे लेते हो 5 साल के लिए तो आपकी ईएमआई थोड़ी ज्यादा बनी हुई है। अगर आप 15 साल के लिए लेते हो तो आपको कम जो है ईएमआई पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के भी 2 कैटेगरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो को एप्लीकेंट से आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर आप कोई फीमेल को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी जो है यहाँ से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफर किया जाता है। अब कितना लोन अमाउंट जो है ऑफर किया जाता है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, आपका यहाँ पे कोई सा भी अकाउंट है, तो उन लोगों को जो भी आप प्रॉपर्टी यहाँ पे गिरवी रख रहे हो उसका 60% तक जो लोन है एचडीएफसी बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। मतलब 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसका 60% होगा, 12 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। और जैसे हम बात करें 25 लाख की मेरी प्रॉपर्टी है, आपका एचडीएफसी बैंक के आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आपको 25 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पर जो है 15 लाख रुपए तक का जो लोन है एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर देता है, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए। अगर आप न्यू कस्टमर हो तो मेनली 50% करता है। 25 लाख की प्रॉपर्टी है तो 50% मतलब 12,50,000 रुपए तक का लोन आपको एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करेगा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का। वो भी डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी पे कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वो सब चेक करी जाती है बैंक द्वारा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी सैलरी के हिसाब से आप कितना लोन ले सकते हो।
जैसे कि हमको जैसे अगर मेरे पास 25 लाख की प्रॉपर्टी है तो 12,50,000 रुपए का यहाँ से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें 30,000 मेरी सैलरी होती है और 15 साल के लिए मैक्सिमम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमको 8.95 पर ऑफर कर दिया जाता है जो कि मिनिमम है, तो आप 13,34,923 रुपए का लोन लेने के एलिजिबल हो गए। तो मतलब 12,50,000 रुपए का लोन आप आराम से ले सकते हो अगर आपकी 30,000 रुपए की सैलरी है। तो अगर आप देखें 10 साल के लिए तो फिर उस केस में आपको 10,67,000 का ही लोन मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है आपको 50% ही लेना है, जैसे कि मान लीजिए आपको 12,50,000 रुपए तक का तो लोन मिल रहा है, लेकिन हमको 12,50,000 नहीं चाहिए, हमको मान लीजिए 8 लाख चाहिए, 9 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, तो आप ले सकते हो आराम से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात करें क्या लगता है, तो पैन कार्ड और फॉर्म 60 इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, ये आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहता है। इसके अलावा एक और आईडी प्रूफ देना पड़ता है जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, अपना जॉब कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दे सकते हो। इनकम की बात करें तो सैलरी के देखिए 3 मंथ का सैलरी स्लिप लगता है, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। इसके अलावा फॉर्म 16 आप ITR दे सकते हो, ये सैलरी के लिए मेनली डॉक्यूमेंट लगते हैं इनकम के। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो उनको ITR 3 सालों का देना पड़ता है, 3 सालों का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है और 6 मंथ का आपको करंट अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट दोनों ही देने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहा हो तो उसमें जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी टाइटल डीड जो होगी वो आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी में कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं है उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। इसके अलावा अप्रूव प्लान वगैरह हो गया, ये आपको देना पड़ता है मेनली। अदर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह आप दे सकते हो, जो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपसे वर्क एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जाता है जिसमें आप ये डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अगर आपका ऑनगोइंग कोई लोन चल रहा तो उसका भी 6 मंथ का स्टेटमेंट आपसे मांगा जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो जो है यहाँ पे लगा के जो है देनी होती है। प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी HDFC बैंक के नाम पे। प्रोसेसिंग फीस सकती है 1.5% लोन अमाउंट का, जितना भी आपका लोन अमाउंट अप्रूव होगा उसका 1.5% जो है HDFC बैंक प्रोसेसिंग फीस लेता है। बिजनेस प्रोफाइल ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के लिए लगता है तो उनको बिजनेस प्रोफाइल फॉर्म 26 AS। अगर आप कोई कंपनी चलाते हो तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर के लिए, इसके अलावा कोई पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो पार्टनरशिप डीड आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं HDFC बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो मेरे पास अगर 25 लाख की एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट पर हम लोन लेना चाहते हैं और मान लीजिए हम न्यू कस्टमर है, मेरा यहाँ पे अकाउंट नहीं है, तो हमको 50% तक लोन मिलेगा। तो आपको जो है 25 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पर 12,50,000 रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिल जाता है। और मान लीजिए हमको 12,50,000 का ही पूरा लोन अमाउंट लेना है तो हम आ जाते हैं EMI कैलकुलेटर पे, यहाँ पे अमाउंट डालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो HDFC बैंक में इस समय चल रहा है, अब मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में देखिए 8.95 से स्टार्टिंग हो रही, 9.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, जॉब आप अच्छी करते होगे, आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी होगी तो आपको मिनिमम पर मिल जाएगा देखने को। तो हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 8.95 जो मिनिमम यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हम मैक्सिमम 15 साल के लिए मान लीजिए लेते हैं तो देखिए 12,641 की EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपको 10,25,412 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आप देख सकते हो 22,75,412 की करनी पड़ेगी। ये हमने बताया कि अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हो 12,50,000 का। तो यही अगर हम दूसरे देखें, अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं वही 12,50,000 रुपए का, तो हम यहाँ पे अमाउंट डालते हैं। इसके अलावा जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो 15% के आसपास रहता है, हमने 14% ले लिया। और यहाँ पे हमको लोन मैक्सिमम 5 साल के लिए मेनली मिलता है, कुछ बैंकें 6 साल के लिए देती है। तो देखिए उस केस में आपको EMI देखिए 29,000 रुपए की पे करनी पड़ेगी। अगर आप जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे तो आपको 12,000 रुपए की EMI पे करनी पड़ रही थी, वहीं अगर पर्सनल लोन ले तो 12,50,000 का 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको ऑफर किया जाता है तो देखिए आपको 29,000 रुपए की आपको ये किस्त जो है देनी पड़ती है। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी रहता है, एक सिक्योर्ड लोन होता है, इसके अलावा आपकी EMI भी जो आपको कम देनी पड़ती है और आराम से जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में लोन भी मिल जाता है। चाहे आपका क्रेडिट स्कोर 650 700 तो भी आपको लोन मिल जाता है, थोड़ा सा मान लीजिए 10% पर मिल जाएगा। लेकिन पर्सनल लोन में अगर आपका 700 के आसपास का क्रेडिट स्कोर है तो उस केस में पर्सनल लोन आपको हो सकता है 15-20% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है। तो ये देखिए रहता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बेटर है पर्सनल लोन से। अगर आपको लोन्स के ऑफर जाने किसी बैंक के, चाहे वो होम लोन के हो, पर्सनल लोन के हो, कार लोन के हो, 2 व्हीलर लोन के हो, क्रेडिट कार्ड के हो, तो इसके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से देख सकते हो। जैसे भी हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक के होम लोन की, तो होम लोन के अंदर ही आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आता है। जैसे आप देख सकते हो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपको यहीं पे लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो, फीस एंड चार्जेस क्या लगते हैं, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं, ये देख सकते हो। डायरेक्ट आपको यहीं से ऑनलाइन अप्लाई भी आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई ऑफर अगर HDFC बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।